वो तुम्हारी नजर नहीं खंजर थी, शायद जो मेरे जिस्म में समाई और लहू के धब्बे लिए बाहर निकल आई थी। ये रुबाई जो आपने अभी सुनी, इसे लिखने वाली शख्सियत बड़ी खास है। वो अदब की दुनिया का नूर भी है। वो मुगल शहजादी थी, लेकिन कृष्ण भक्त भी थी। अदब की दुनिया में मखफी के नाम से मशहूर इस मुगल शहजादी का असली नाम है जबुनिसा। इस वीडियो में आप जानेंगे मखफी उर्फ जबुनिसा की कहानी। इस कहानी में दर्द है, शायरी है और इश्क भी, जो मुगल किले की ऊंची दीवारों की बंदिशों को तोड़ देता है। जबुनिसा के इश्क के किताबों के पन्नों में छत्रसाल महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नामों का जिक्र आता है। इस कहानी में कृष्ण भक्ति रस तो है, लेकिन एक क्रूर बाप भी है जिसका नाम है औरंगजेब आलमगीर। वहीं औरंगजेब, जिसे मुगल बादशाहों में सबसे सख्त और क्रूर माना गया है। औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी ही बेटी को वर्षों तक सलाखों के पीछे कैद रखा। ये बेटी कोई और नहीं बल्कि जबुनिसा थी, जिसने सालों तक कैद में रहने के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने 5000 से ज्यादा गजलें, शेर और रुबाइयाँ लिखी, जिनका संकलन दीवाने मखफी के नाम से आज भी बहुत मशहूर है। यूं तो खुदा ने जबुनिसा को सब कुछ दिया, इज्जत, शोहरत, हुनर, खूबसूरती, अलीशान जिंदगी, सब कुछ था जबुनिसा के पास। मिर्जा गालिब के पहले वह अकेली शायर थी जिनकी रुबाइयों, गजलों और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए। मगर औरंगजेब जैसा बाप मिलने की वजह से जबुनिसा के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। जबुनिसा का जन्म 1639 में हुआ था। जबुनिसा औरंगजेब से और उसकी बड़ी बेगम दिलरस बानो उर्फ रबिया दुर्रानी की सबसे बड़ी संतान थी। जबुनिसा ने महज 3 साल की उम्र में कुरान कंठस्थ कर ली थी। बेटी जबुनिसा की शैक्षणिक उपलब्धियों से औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। जबुनिसा को ताऊ दारा शिकोह से भी बेपनाह प्यार मिला। दारा शिकोह की सोहबत में जबुनिसा की दिलचस्पी साहित्य और सूफी विचारधारा में बढ़ी। यहीं से जबुनिसा की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। जबुनिसा ने मात्र 14 साल की उम्र में मखफी नाम से फारसी में शेर, गजल और रुबाइयाँ लिखनी शुरू कर दी थी। वो मखफी नाम से मुशायरों में चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ किसी को ये नहीं पता चला था कि मखफी नाम से जिस शायर को जो लोग सुन रहे हैं वो असल में औरंगजेब की बेटी है, क्योंकि उनके बाप औरंगजेब को शेर व शायरी, गजल और रुबाइयों से भरी अदब की वो दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए जबुनिसा ने पहचान छुपा ली थी। शायरी, गजल और रुबाइयों के दौर यूं ही चलते रहे और एक दिन जबुनिसा ने किसी कार्यक्रम में बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल को देखा और उन्हें दिल दे बैठी। जबुनिसा ने मोहब्बत भरा एक पैगाम महाराजा छत्रसाल के नाम लिखा और अपनी खादिमा से उसे बुंदेलखंड पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन औरंगजेब के सख्त पहरे के चलते ये मामला सामने आ गया और जबुनिसा की पहली मोहब्बत ने मुगल किले की दीवारों के अंदर ही दम तोड़ दिया। दरअसल औरंगजेब और महाराजा छत्रसाल के बीच दुश्मनी थी, इसीलिए औरंगजेब ने बेटी को बुलाकर फटकारा और मामला किसी तरह शांत कराया। लेकिन जबुनिसा के आजाद ख्यालों को औरंगजेब आखिर कब तक रोक पाता। जवानी की दहलीज पर खड़ी जबुनिसा को एक बार फिर मोहब्बत हो गई। इस बार उनका दिल आया मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर। जबुनिसा ने शिवाजी महाराज की बहादुरी के बहुत से किस्से सुन रखे थे। वो मन ही मन शिवाजी के बारे में सोचने लगी। जबुनिसा के दिल में शिवाजी के लिए पल रहे इश्क की चिंगारी उस वक्त भड़क उठी जब उन्हें पता चला कि शिवाजी महाराज आगरा किले में आने वाले हैं। औरंगजेब ने एक बार शिवाजी महाराज को अपने किले में बुलवाया था। शिवाजी महाराज जब महाराष्ट्र से चलते हुए आगरा पहुंचे तो उनका जगह जगह इतना आदर सत्कार हुआ कि औरंगजेब अंदर ही अंदर जल उठा था। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भरे मुगल दरबार में औरंगजेब को चुनौती तक दे डाली थी। इसी दौरान जबुनिसा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा और देखते ही उनकी कायल हो गई। जबुनिसा ने एक बार फिर मोहब्बत का पैगाम लिखा, मगर इस बार बड़ी होशियारी के साथ सही मौका देखकर। जबुनिसा ने अपनी मोहब्बत का पैगाम छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचवा दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जबुनिसा के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहीं से जबुनिसा की जिंदगी में मायूसी भरनी शुरू हो गई और वो शायरी में डूब गई। समय बीतता चला गया और मुशायरों के दौर चलते गए। इसी दौरान जबुनिसा की मुलाकात शायर अकील खान रजी से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और जबुनिसा का इश्क तीसरी बार में मुकम्मल हो गया।
मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो धीरे धीरे इश्क के चर्चे भी औरंगजेब के दरबार तक पहुंच गए। औरंगजेब ने जबुनिसा के प्रेमी शायर अकील खारजी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। उसके शव को लाहौर में कहीं गुमनाम जगह पर दफनाया गया। प्रेमी को दफनाने के बाद औरंगजेब ने बेटी जबुनिसा को उसी सलीमगढ़ किले में कैद करा दिया, जहां उसके महबूब अकील रजी को दर्दनाक मौत दी गई थी। जबुनिसा सलीमगढ़ के इसी किले में वर्षों तक कैद रही। यहाँ उन्होंने 5000 से भी ज्यादा गजलें, शेर, रुबाइयाँ लिखी। वर्षों कैद में गुजारने के दौरान जबुनिसा को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। जबुनिसा भगवान श्री कृष्ण की दीवानी हो गई। जानकार बताते हैं कि जबुनिसा की ज्यादातर शायरी कृष्ण को ही समर्पित है। जबुनिसा ने सलीमगढ़ के किले में आखिरी सांस ली। वो तारीख थी 26 मई 1701। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई दास्तां के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।